कोसी मेडिकल कठवार की ओर से समस्त कोसी ग्राम वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार में चुनावी शुरुआत हो चुकी है। जंग के बिगुल बजते ही तमाम पार्टियों के उम्मीदवार अपनी अपनी उम्मीदवारी के साथ नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। 23 तारीख को लगभग यह तय हो जाएगा कि मैदान जंग में किनकी किस्मत का रेखा पे अंगूठा लगाएंगे, यानी वोट देकर मतदाता अपना भरोसा जताएंगे और कौन 7 नवंबर के बाद यानी 10 नवंबर को पिटारा खुलने के बाद किनका भाग्योदय होगा और कौन सियासत की कुर्सी पर काबिज है। बिहार का चुनावी है और माहौल के इस रंग बिरंगे हालात में हमारे साथ कई नेता जुड़े, कई प्रत्याशियों का क्या, कुछ तो लोग लुभावन वायदों को लेकर इस मैदानी जंग में हैं और कुछ शैक्षिक स्तर पर इस स्तर तक पहुंच चुके हैं कि जिनको लेकर हमें यह कहना पड़ता है कि ये बेहद शिक्षित उम्मीदवार है और शिक्षा ही हर क्षेत्र में आपके आगे बढ़ने का रास्ता तय करता है। आप देख रहे हैं अनुभवी आके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार बेबाक बात में आज हम परिचय करा रहे हैं एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो बेहद शिक्षित हैं, पेशे से अधिवक्ता यानी एडवोकेट, पढ़ाई की डिग्री ऐसी है कि नाम के साथ डॉक्टर लग चुका है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर चुकी हैं, PhD होल्डर है। शिक्षा के बड़े बड़े डिग्रियां लेकर अब ये राजनीति के चौखट पर दस्तक दे रही है। ऐसी नेत्री और ऐसी वक्ता, ऐसी समाज सेवी से आज हम रूबरू कराएंगे। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि अनुभवी आंखें न्यूज पर आने के लिए आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद। आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है, किस क्षेत्र से आप आ रही हैं और अचानक राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं अनुभव आंखें का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि आपने राजनीतिक दल में मेरे आने के बाद आप इंटरव्यू लेने यहाँ आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो राजनीतिक दल में आई हूँ, चूँकि यह बनमनखी में 1991 से जो जर्जर स्थिति हम हर चीज़ में देखे हैं, चाहे वो विकास के मामला हो या शिक्षा की मामला हो या बेरोजगारी की मामला हो या रोड, सड़क या लाइट, बिजली, सभी प्रकार की मैं वो करके दिखाऊंगी। एक बेटी बन के दिखाऊंगी, ना कि नेता बन के दिखाऊंगी। डॉक्टर कृष्णा जी, आपने कहा कि मैं राजनीति में आऊंगी। राजनीति को काजल की कोठरी कहा गया है और जो भी इसमें प्रवेश किया है वे बेदाग नहीं वापस आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके इस प्रवेश करने के बाद आपके ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आज तक हम जो भी काम किए हैं, इसके पूर्व भी हम 1988 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़े हुए थे और वह भी एक ऐसा संस्था है जो समाज सेवा के लिए ही वह संस्था बना हुआ है और उसमें रह करके हम अभी वर्तमान तक समाज का सेवा करते ही आए हैं। उसमें ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना अमीरी है, ना गरीबी है, ना कोई समुदाय है, सिर्फ समाज सेवा की भावना है। चलिए ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि तमाम नेता आते हैं और चुनाव के समय चुनावी चाशनी में लोग लुभावन वायदे भी करते हैं। बिल्कुल, ये सत्य है सर, और ऐसा हमको सब दिन से सुनने भी मिला है, लेकिन मेरे द्वारा और मेरे पार्टी के द्वारा इस तरह की कतई मन में किसी भी प्रकार का। चलिए, पार्टी की चर्चा आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि ऐसा कोई भावना नहीं है और आप एक बेहतर निष्पक्ष होकर आप काम करेंगे। चलिए ठीक है, और पार्टी की चर्चा किए हैं तो भला पुष्पम चौधरी का नाम कैसे नहीं आया? उन्होंने एकदम से अचानक आकर के मीडिया के सामने मैं मुख्यमंत्री बनूंगी एक दहाड़ सी लगा दी। तो क्या ये मीडिया का अटेंशन लेने के लिए था? जी नहीं, अटेंशन लेने का नहीं था। उन्होंने अपने आप में उतना आत्मविश्वास रखे और अपने आत्मविश्वास रख करके यह शब्द निकाली कि मुझे सिर्फ 10 साल
ये बिहार में मुझे सिर्फ 10 साल का समय दिया जाए, मैं 10 साल में यह बिहार को उस तरह से बना दूंगी जो कोई आज तक नहीं बनाए हैं। और 10 साल के बाद मैं बिहार को छोड़ भी दूंगी। कहने का मतलब यह था कि बिहार को मैं चमका करके रख दूंगी, मुझे 10 साल समय दे। क्योंकि इस पार्टी का नाम है द प्लूरल्स पार्टी। इसका मीनिंग ही होता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है हर क्षेत्र, हर विकास, बहुत ज्यादा विकास। तो विकास में अनेकों चीज आता है और ये चीज लेकर के हमारी पार्टी जो है काम कर रही है। और ये जो लुभावन की बातें है ना, ये लुभावन की बातें तो खैर मेरे दिलो दिमाग में भी नहीं है, ना मेरे पार्टी में है। क्योंकि हम लोग खुद खर्च किया, चंदा लेकर के यह इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। और हमारा यहाँ का जो मतलब जन है, जिसको जनता कहते हैं, वह इस बार बता देंगे कि पैसा है या ईमानदारी है, यह शिक्षा है, यह विचार है, यह व्यवहार है। इस चीज को हमारे बनमनखी विधानसभा के जनता ही निर्णय करेंगे कि यहाँ क्या पैसा पर वोटिंग होता है या उनके गुण पर वोटिंग होता है। और उनको ये हमको पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के जनता, बनमनखी विधानसभा के जनता शिक्षित हो चुके हैं। उन्होंने समझ रहे हैं कि हमको कहाँ अंगूठा दबाना है, कहाँ वोट देना है, जो हमारे बनमनखी विधानसभा के लिए एक अच्छा नेत्री मिले, यहाँ के लिए जो हमारे यहाँ अच्छा काम हो और अच्छा शिक्षित लोग मिले, जो यहाँ का शिक्षा सही हो। क्योंकि अभी जो बनमनखी की स्थिति है वो जर्जर स्थिति हो चुकी है। सबसे पहले तो हम ये कह दें कि हमारे यहाँ शिक्षा तो अशिक्षा ही हो चुका है। मान लिया जाए कि यदि हमारे यहाँ माता पिता सक्षम हैं तो बच्चे को बाहर भेज करके शिक्षा दे देते हैं। जो सक्षम नहीं है वो बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। हमारे यहाँ विद्यालय महाविद्यालय एक है जिसमें कि वो सरकारी है, लेकिन अभी से ये जो है लेक्चरर की बहाली नहीं होती है, जिस कारण से सही शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता है। महिला कॉलेज का सवाल आता है, यहाँ महिला कॉलेज एक है जो वितरहित नहीं आता है। और बाहर पूर्णिया से सहरसा के बीच एक भी महिला कॉलेज सरकारी नहीं है। हमारे यहाँ बच्ची पूरे विधानसभा से साइकिल पे पानी टप करके यहाँ क्लास करने के लिए आती है, क्लास नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन रहा या यहाँ का जो राजनेता रहा या हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री जी रहे, वो उन्होंने यहाँ मतलब लड़कियां की पढ़ाई पर तो विशेष जोर दिए, लेकिन लड़कियां के पढ़ाई के पीछे क्या करना है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का शिक्षा जो है वो बेहतरीन। चलिए ठीक है, अगर आप बनमनखी के जनता के बीच जा रही हैं तो किन मुद्दों और किन विकास के वायदों के साथ आप जा रही हैं? क्या कुछ कह रही हैं कि जनता आप पर भरोसा करे और आपको वोट दे? सबसे पहले तो हम वादा नहीं करेंगे कि हम उनसे वायदा करें, हम अपने जनता के बीच वादा ले करके जाएं, ये मेरी मंशा नहीं है। मेरी मंशा यह है कि जनता विश्वास रख के हमको वोट दे, मेरे ऊपर मत करे और हमको जिताए। तब उनको आएगा कि नहीं, हम जहाँ पर वोट दिए हैं वह सबसे अच्छा बेहतरीन जगह वोट दिए। क्योंकि हम यहाँ जो रहे हैं और अधिवक्ता पेशे से रहे हैं तो यहाँ का जनता भी हमको पहचानते हैं, जानते हैं। तो वो खुद सोचेंगे कि हम कहाँ वोट दें जो यहाँ पर विकास हो। और आपके ऊपर कोई तार नहीं लगेगा? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आज तक हम जो भी काम किए हैं, इसके पूर्व भी हम 1988 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़े हुए थे। और वह भी एक ऐसा संस्था है जो समाज सेवा के लिए ही वह संस्था बना हुआ है। और उसमें रह करके हम अभी वर्तमान तक समाज का सेवा करते ही आए हैं। उसमें ना कोई धर्म है, ना जाति है, ना अमीरी है, ना गरीबी है, ना कोई समुदाय है, सिर्फ समाज सेवा की भावना है। चलिए ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तमाम नेता आते हैं और चुनाव के समय चुनावी चाशनी में लोग लुभावन वायदे भी करते हैं। बिल्कुल, ये सत्य है सर, और ऐसा हमको सब दिन से सुनने भी मिला है। लेकिन मेरे द्वारा और मेरे पार्टी के द्वारा इस तरह की कतई मन में किसी भी प्रकार का। चलिए, पार्टी की चर्चा आपने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि ऐसा कोई भावना नहीं है और आप एक बेहतर निष्पक्ष होकर आप काम करेंगे। चलिए ठीक है, और पार्टी की चर्चा किए हैं तो भला पुष्पम चौधरी का नाम कैसे नहीं आया? उन्होंने एकदम से अचानक आकर के मीडिया के सामने मैं मुख्यमंत्री बनूंगी एक दहाड़ सी लगा दी। तो क्या ये मीडिया का अटेंशन लेने के लिए था? जी नहीं, अटेंशन लेने का नहीं था। उन्होंने अपने आप में उतना आत्मविश्वास रखे
और अपने आत्मविश्वास रख करके यह शब्द निकाली कि मुझे सिर्फ 10 साल, ये बिहार में मुझे सिर्फ 10 साल का समय दिया जाए, मैं 10 साल में यह बिहार को उस तरह से बना दूंगी जो कोई आज तक नहीं बनाए हैं, और 10 साल के बाद मैं बिहार को छोड़ भी दूंगी। कहने का मतलब यह था कि बिहार को मैं चमका करके रख दूंगी, मुझे 10 साल समय दे। डॉक्टर कृष्णा कुमारी, परिवर्तन संसार का नियम है और इसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कृष्णा कुमारी राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए बेताब है। डॉक्टर कृष्णा कुमारी एक अच्छी और बेहतरीन सोच के साथ राजनीति में उतर रही है। यहाँ अनेक रंग है और इस बार के विधानसभा में तो रंगों की जैसे छटा बिखर रही हो और चुनावी बिसात पर न जाने कितने ही उम्मीदवार यूं पनप गए हैं जैसे बारिश की बूंदें पाकर जमीन पर घास फूस। देखना होगा आपको कि आपके मत से सही विकास की धारा बहने लगे और उसके लिए सही उम्मीदवार चुनकर विधानसभा तक भी जाए। कई महीने पर हम खुद को कोसते हैं कि हमारा विधायक ये नहीं कर रहा, हमारा विधायक वो नहीं कर रहा, लेकिन जब वोट की बात आती है तो हम घरों में दुबक जाते हैं, वोट देने नहीं जाते हैं, सोचते हैं क्या होगा देकर, लेकिन नहीं। आप अपने वोटों को पहचानिए। 7 नवंबर को अपने नजदीकी बूथ पर जाकर वोट जरूर कीजिए और ध्यान रखें कि आपके द्वारा दिए गए वोट से कोई एक इस विधानसभा का विधायक होगा। आपके बीच से निकलकर कोई एक आपके दुख दर्द को सुनने वाला होगा और जिस पर आपका भरोसा है उस पर आप वोट जरूर दें। उम्मीद करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह प्रत्याशियों की भीड़ लगी है उसी तरह वोटों का प्रतिशत भी है। एक बेहतर और शिक्षित उम्मीदवार को आप अपना अगुवाई करने के लिए आगे बढ़ाएं, अपने मत का मतदान करें। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। चुनाव की हर बिसात पर हम दिखाएंगे कि किसकी हो रही है सह और किसकी हो रही है मार। जी हाँ, कौन कर रहा है भीतरी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।